मैं छात्रों के साथ हूँ, लेकिन मैं उस मंच के साथ कभी नहीं हूँ जिस मंच पर ये नारे लगेंगे, जिस मंच पे भगवान राम को गाली दी जाएगी। पूरा आंदोलन जो छात्रों के लिए शुरू हुआ था वो अम्बेडकरवादियों के हाथों में, वो वामपंथियों के हाथों में। चंद्रशेखर रावण तो जब यूजीसी लागू हुआ था तो यूजीसी के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे। अब पिछवाड़ा लाल हो गया तो अब बता रहे हैं कि नहीं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अभिजीत दीपके, कुणाल कामरा, अरुंधति राय, प्रकाश राज, ये तमाम जो लोग वहां पहुंचे थे, समर्थन दे रहे थे, सोनम वांगचुक, ये लोग फिर सामान्य जाति के छात्रों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं ये देख रहा हूँ कि देश का पहला कोई ऐसा आंदोलन है जो अश्लील हो गया है। महिपाल सिंह मकराना ने 600 किलोमीटर की पद यात्रा डिक्लेयर की है। आज 14वां दिन है संजय जी, एक भी राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी नारे नहीं लगे, कोई अश्लील कंटेंट नहीं वायरल हुआ वहां से। आपने भी देवरिया से शुरू किया पद यात्रा और आप भी यूजीसी के खिलाफ लगातार हुंकार भर रहे हैं, आगे कहां तक की लड़ाई? मैं तो ये कहता हूँ अगर सरकार ने अभिजीत दीपके की, सीजेपी की और इस आंदोलन की कोई भी मांग मानी तो मैं इस बात पे यह आरोप लगाऊंगा कि अगर आंदोलन हिंसक होगा, आंदोलन में अश्लील कंटेंट चलेंगे तो आप दबाव में आके बातें मानेंगे, हम लोकतंत्र की परिधि में करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। इस लोकतंत्र ने सामान्य वर्ग को तो कुछ नहीं दिया, केवल नुकसान पहुंचाया। बात करें सामान्य जाति के छात्रों की, उनका भविष्य पेपर लीक से खतरे में है या फिर रिजर्वेशन और यूजीसी से? दिल्ली के सड़कों पर जो प्रदर्शन हुआ, अब उसको लेकर तमाम लोग उसके समर्थन में आ गए हैं और तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वजह साफ है, क्योंकि इस प्रदर्शन में छात्रों की हुंकार थी। पेपर लीक मामले को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनको गाली दी गई, और उसके बाद इस तरीके से ये देखा गया कि पूरी जो भीड़ थी, जो पूरा प्रदर्शन था, वो बवाल में बदल गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह। उनसे जानेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है, और जिस तरीके से आप लोग भी यूजीसी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्राएं निकाल रहे हैं, उसकी क्या कुछ रूपरेखा होगी और अंतिम पड़ाव कहां तक जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली को लेकर हम सवाल करेंगे। संदीप जी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो वायरल हैं। पहले कहा गया कि ये छात्रों का प्रदर्शन है, छात्रों के साथ पूरा देश खड़ा है। हमारे घर में, आपके घर में, हर समाज में हर बच्चे, हर सबके पढ़ते लिखते हैं, और ये एक प्रदर्शन था, उन्होंने अपने हक की बात की थी। लेकिन ये हक की बात करते करते वहाँ पे ब्राह्मण मुर्दाबाद, ठाकुर मुर्दाबाद, हमको चाहिए आज़ादी, शरजील इमाम और मोहम्मद खालिद की रिहाई हो, धारा 370 खत्म हो, ये सब क्या चल रहा था? देखिए, आपको बता दूं संजय जी, प्रदर्शन छात्रों के नीट पेपर लीक के मामले को लेकर हुआ। नीट पेपर लीक का मामला 3 मई का था। सीजेआई के बयान के बाद कांग्रेस जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर उदय हुआ। उनका उदय नीट पेपर लीक के मुद्दे पर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई छात्रों के हितों के लिए। हम भी छात्रों के साथ हैं, चूंकि मैं छात्र रहा हूं, हमारे बच्चे छात्र हैं आज की डेट में, मैं छात्रों के साथ हूं, लेकिन मैं उस मंच के साथ कभी नहीं हूं जिस मंच पर ये नारे लगेंगे, जिस मंच पे भगवान राम को गाली दी जाएगी, जिस मंच पे राष्ट्र विरोधी बातें होंगी, जिस मंच पर क्या कहते हैं शरजील इमाम की बातें होंगी, जिस मंच पे अल्लाह मालिक की बातें होंगी, उस मंच के संग सवर्ण मोर्चा या संदीप सिंह या देश के किसी सजग नागरिक को नहीं होना चाहिए। यदि वो है तो राष्ट्र विरोधी है और छात्रों के हित की वो बात करने वहां पर नहीं आया है। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, मुर्दाबाद के नारे क्यों लगने लगे अचानक? ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद के नारे तो इसलिए लगने लगे कि एक तो उसमें सबसे बड़ी कमी हम अपने लोगों की मानते हैं कि सामान्य वर्ग की आज तक कोई आइडियोलॉजी क्लियर नहीं हुई, और जिनको हमारे ऊपर आरोप लगा कि शिक्षा से रोका गया, उनकी आइडियोलॉजी क्लियर है। उनकी आइडियोलॉजी ये क्लियर है कि वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करेंगे, वो क्षत्रिय ठाकुरवाद मुर्दाबाद करेंगे, वो मनुवाद मुर्दाबाद करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी क्लियर है। वो सारा आंदोलन, पूरा आंदोलन जो छात्रों के लिए शुरू हुआ था, वो अम्बेडकरवादियों के हाथों में, वो वामपंथियों के हाथों में, और वो विपक्षी पार्टियों के जो भारत विरोधी एजेंडे को लेकर शुरू से चली हैं, उनके हाथों में चला गया। पूरा प्रदर्शन अराजक हो चुका। अराजकता की बात तो जाने दीजिए, मैं ये देख रहा हूं कि देश का पहला कोई ऐसा आंदोलन है जो अश्लील हो गया है। जिस तरीके के पोस्टर दिख रहे हैं, तो मुझे तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जो बात की जाती थी, जिसमें पेपर लीक रोकने की बात की जाती थी, तो मुझे तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर यह शर्म आ रही है कि हमने पिछले बार की जनरेशन ये निकाली जो इस तरीके के अश्लील कंटेंट लेके और जो है वहां पर नारे लगा रही है। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? रिजर्वेशन को लेकर क्यों नहीं बात हो रही? जब एजुकेशन इक्वालिटी की बात हो रही है,
तो उसमें जब इक्वलिटी अगर लाना चाहिए तो क्या रिजर्वेशन आड़े हाथ नहीं आता है? सामान्य जाति के जो छात्र हैं, क्या वो छात्र जो सामान्य जाति के छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होने, क्या उनको अपने भविष्य की फिक्र नहीं कि किस तरीके से रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है लगातार? सामान्य जाति के जो बच्चे उनके भविष्य दांव पर है यूजीसी को लेकर। आपको ये मालूम है कि जब भी कोई पेपर लीक होता है, जो भी आत्महत्या की घटनाएं होती है, सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाओं में मरने वाले छात्र सामान्य वर्ग के होते हैं। और वो पेपर लीक से नहीं मरते हैं, वो ज्यादातर मरते हैं कि ज्यादा नंबर लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। ज्यादा नंबर पाने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, -40 वाले का सिलेक्शन हो जाता है। और हम जब इसी यूजीसी के लिए और आरक्षण की हम लोग बात करते हैं तो यही सरकारें हमारी बात नहीं सुनती हैं। क्यों? क्योंकि हम संविधान हाथ में तो लेके नहीं चलते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र की परिधि में रहते हैं। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। महिपाल सिंह मकराना ने 600 किलोमीटर की पद यात्रा डिक्लेयर की है। आज 14वां दिन है संजय जी। एक भी राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी नारे नहीं लगे, कोई अश्लील कंटेंट नहीं वायरल हुआ वहां से। और ये मीडिया को भी मैं दोष दे रहा हूं। मीडिया हम लोगों के समय में उनको गाइडलाइन जारी होती थी भारत सरकार से कि कवर मत करना। आज जा रहे हो, गाली खा रहे हो, गाली खाने के लिए जा रहे हो। तो सामान्य वर्ग का छात्र मरता है, लेकिन इस देश की किसी भी सरकार ने, किसी भी माने किसी भी सामान्य जाति के छात्रों का जो आप कह रहे हैं कि नंबर ज्यादा लाने के बावजूद कम नंबर वालों का एडमिशन हो जा रहा है, नौकरी मिल जा रही है, आत्महत्याएं कर रहा है सामान्य जाति के छात्र, तो ये जो अभिजीत दीप के, कुणाल कामरा, अरुंधति राय, प्रकाश राज, ये तमाम जो लोग वहां पहुंचे थे, समर्थन दे रहे थे, सोनम वांगचुक, ये लोग फिर सामान्य जाति के छात्रों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? सामान्य जाति के छात्रों को लेकर आवाज उठाने लगेंगे तो समानता की बात होने लगेगी। उनको हर दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। उनको इसमें भी लड्डू चाहिए और उसमें आरक्षण के लाभ में भी लड्डू चाहिए। अभी मैंने देखा, वीडियो मैं देख रहा था, ये इनका जो प्रवक्ता जिसको निकाल दिया बर्गर खाने पे, इन्होंने निकाल दिया, उससे जब पूछा गया उसने कहा जातिवाद क्या होता है। कोई भी समझदार आदमी बात नहीं करेगा। जब पत्रकार ने पूछ लिया आरक्षण, ये कौन सी आप बात कर रहे हैं, और एक लड़की कहने लगी आप गोदी मीडिया हैं। तो चूंकि हम लोगों की संख्या को कम आंका जाता है, हम लोगों की ताकत को कम आंका जाता है, तो हम लोगों की ताकत कम आ जाता है। राजनीतिक रूप से हम लोग फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। जब तक राजनीतिक रूप से फिट नहीं होंगे तो इसलिए हम लोगों की कोई बात नहीं करेगा। और मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकार ने अभिजीत दीपके की, सीजेपी की और इस आंदोलन की कोई भी मांग मानी, तो मैं इस बात पे यह आरोप लगाऊंगा कि अगर आंदोलन हिंसक होगा, आंदोलन में अश्लील कंटेंट चलेंगे, तो आप दबाव में आके बातें मानेंगे, हम लोकतंत्र की परिधि में करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तो अब हम लोग भी उनको दिखाएंगे कि हम लोग भी मौका पाएंगे तो अलोकतांत्रिक होंगे। क्योंकि शांति से अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो अशांति फैला के अगर उनको अधिकार मिलेगा और हमारी बातें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सुनेगी। यूजीसी पे हमने तो यूजीसी पे भी इस्तीफा मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का, हमने नीट पे भी मांगा था। धर्मेंद्र प्रधान फंस गए हैं कि यूजीसी को लेकर आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, और जिनके हक के लिए वो लाए थे यूजीसी, आज वही सड़क पर नहीं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। जिनको उन्होंने दरकिनार किया, जो उनके कोर वोटर थे, जिनको दरकिनार किया, उन्होंने यूजीसी पे उनका विरोध किया, और जिनके लिए लाए, आज उन्होंने विपक्ष को इकट्ठा करके, ये तब आज की डेट में उनका कोई नेतृत्व नहीं रह गया। सोनम वांगचुक को सीजेपी ने अपने आंदोलन से अलग कर दिया और अब उनको लाके फंस गए हैं। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो काम करने के प्रयास किया था उसमें बैकफायर हो चुका है। उसमें हम तो उनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि यूजीसी जैसा कानून बोला है, SC ST में धाराएं उन्होंने बढ़ाई और उन्होंने कभी आरक्षण पे बात नहीं की, और वो इसलिए नहीं है कि उनको यह भी चाहिए और उनको वह भी चाहिए। ब्राह्मण ठाकुर अब बीजेपी के साथ नहीं है। अभी देखिए, किसी भी समाज में आप ये पूरी गारंटी तो नहीं ले सकते कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो पूरा समाज बोल रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं, मैंने तो ये कह दिया मैं किसी राजनीतिक दल को वोट नहीं दूंगा, और मैं अपनी जात के लोगों से, अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि बहिष्कार करिए चुनाव का, किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है, और बगैर वोट दिए कोई भूखों नहीं मर जाएगा। महिपाल सिंह मकराना 600 किलोमीटर की लंबी पदयात्राएं कर रहे हैं। आपने कहा 14वां दिन है, आपने भी देवरिया से शुरू किया पदयात्रा, और आप भी यूजीसी के खिलाफ लगातार हुंकार भर रहे हैं। आगे कहां तक की लड़ाई जाएगी? देखिए, लड़ाई तो जो है, हम लोग तो 14 जनवरी से लड़ाई लड़ रहे हैं। 13 जनवरी की रात में यूजीसी लागू हुआ और 14 जनवरी से हम लोगों की लड़ाई चल रही है। हम हो, चाहे महिपाल जी हो, चाहे मध्य प्रदेश में धर्मेंद्र जी हो, या जितने भी संगठन हैं जिनकी भी आप
जिन जो भी लोग सक्रिय रहे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग देश के सजग नागरिक हैं, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिक हैं। तो हम लोगों ने लड़ाई को लोकतंत्र की परिधि में रह के लड़ा, हमने शांति व्यवस्था बनाए रखी। आपने हमारा आंदोलन लखनऊ में देखा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको जंतर मंतर पे परमिशन कैंसिल कर देती है, यह सरकार रामलीला ग्राउंड पे हमको जाने नहीं देती, मेरे लोगों की गिरफ्तारी होती है। और इतने महीने के आंदोलन में एक अगर धर्म विरोधी राष्ट्र विरोधी कंटेंट कोई हमको दिखा देगा, मैं उसी दिन सवर्ण मोर्चा भंग कर दूंगा। क्यों नहीं यूजीसी के जब आप लोग विरोध में थे तो क्यों नहीं परमिशन मिला आप लोगों को दिल्ली में? अभिजीत दीपको को रातें रात मिल जाता है परमिशन धरना करने के लिए। नहीं, तो अभिजीत दीपको को परमिशन दे के उसी का तो वो भोग रही है भारतीय जनता पार्टी कि आज पूरा दिल्ली जाम पड़ा हुआ है, दिल्ली में तोड़फोड़ हो रही है, और अब छात्रों के रूप में जिसमें अराजक तत्व घुस गए हैं। भाई देखिए, छात्र जो जाएगा विरोध करने संजय जी, वो मुंह पे रुमाल नहीं लपेटेगा, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि हमको पत्थर फेंकना है। जो मुंह में रुमाल लपेट के जाएगा वो आंदोलन को बिगाड़ ले जाएगा। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रही है भारत सरकार? तो देखिए, बहुत स्पष्ट हूँ कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग विरोधी थी और आज भी है। ये अलग बात है कि आज जिनके लिए वो लड़ रहे थे, जिसके लिए हम लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा था, गिराने का प्रयास हो रहा था, हम लोगों को बेइज्जती करने का प्रयास हो रहा था, आज वही लोग उनके सर पर चढ़ गए हैं और उनके समझ में नहीं। यार, आज प्रधानमंत्री जी रात में लाइव आ गए, उन्होंने कहा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। अरे तो भाई, अगर अलोकतांत्रिक होने में तुम आओगे लाइव, तो यहाँ पे भी किसी ने चूड़ी उड़ी नहीं पहनी है। लेकिन हम लोग चूंकि देश को अपना मानते हैं, हम देश को ये मानते हैं कि राष्ट्र हमारा है, हम लोग ये मानते हैं कि भगवान राम हमारे हैं, ये राम का देश है, तो हम लोग उस राम के नाम से क्यों चिड़ा? आपने राम का नाम लिया, राम के नाम से चिड़ इस प्रदर्शन में क्यों लोगों को हुआ? कई सारे वीडियो वायरल हुए, राम का नाम लो तो तरह तरह की बातें करने लगते थे, जय भीम के नारे लगा रहे थे। मतलब राम के नाम से क्यों इतना? नहीं, तो जय भीम के नारे वो लगा रहे थे, तो वो तो चूंकि अम्बेडकरवादी मैंने आपको बताया, और पूरा लेफ्टिस्ट, पूरा वामपंथी उसमें घुसा हुआ है। सामान्य जाति, बात करें सामान्य जाति के छात्रों की, उनका भविष्य पेपर लीक से खतरे में है या फिर रिजर्वेशन और यूजीसी से? देखिए संजय जी, इस लोकतंत्र ने सामान्य वर्ग को तो कुछ नहीं दिया, केवल नुकसान पहुंचाया। लेकिन हम लोग राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग, हम लोगों ने हर चीजें दान कर दी। जाओ, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनेगा, हमने कर दिया। हमारा नुकसान तो आज़ादी के बाद से आज तक लगातार चला रहा है, 93 के बाद से और बढ़ गया। जिस देश में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होगा, जिस देश में जाति आधारित व्यवस्था होगी, जात के आधार पर लोगों का सिलेक्शन होगा, जात के आधार पर लोगों को वेटेज दी जाएगी और प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होगा, तो विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है बनने के लिए, और गर्त में चले जाएंगे। हमारा नुकसान आरक्षण से है। खतरा किससे? सामान्य जाति को खतरा किस चीज से? सामान्य जाति को तो व्यवस्थाओं से खतरा है, रिजर्वेशन से खतरा है, ये SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट से खतरा है, यूजीसी जैसे बिल से खतरा है। ये सारी सरकारें मिलके इस सामान्य, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग था, इनके क्षत्रियों के दान देने से, क्षत्रियों को रियासतें देने से भारत का निर्माण हुआ। क्षत्रियों की लड़ाई से भारत में राम का अस्तित्व या हिंदू धर्म का अस्तित्व बचा रहा। ब्राह्मणों के वेद ज्ञान शास्त्र के और मंत्रों को देने से इस देश का निर्माण हुआ। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इस तरह बिगड़ जाएगी कि संस्कृत के श्लोकों के देश में अश्लीलता कंटेंट में हावी होगी। हम उस देश में रह रहे हैं। कौन लोग थे जो कह रहे थे कि संसद भवन को उखाड़ देंगे? एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ कि मैं मोदी को गोली मार दूंगी। आप प्रदर्शन कर रहे थे कि इस तरीके की बात करते कि संसद भवन पे क्यों आक्रमण करते? संसद भवन पे कौन आक्रमण करता है? क्या छात्र या देश का जो नागरिक होता है वो आक्रमण करता है कि कोई और आक्रमण करता है? अब उसमें तमाम तरीके की व्यवस्थाएं आ रही हैं। जैसे लोगों ने मुझे बताया कि जो खाना आ रहा है, पब्लिक खाना भेज रही है। अरे हमने भी बहुत आंदोलन किए हैं, हम लोग भी बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। पब्लिक क्या भेजती है क्या नहीं भेजती, ये सब हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फंडिंग राष्ट्रद्रोही लोगों द्वारा की जा रही है। पुन्नू अमेरिका में बैठ के बताता है कि मैं इनके साथ हूँ।
जमाते इस्लामी ने तो वो बांग्लादेश वाली ने बाद में जो है क्या कहते हैं उस पर वो दे दिया बयान कि मेरा चिट्ठी नहीं थी, एक चिट्ठी वायरल होती है हम छात्रों के साथ है। अरे भैया मेरे देश का मामला है, तुम हमारे साथ क्यों हो? किसने तुमको बुला लिया कि तुम हमारे साथ हो? आम आदमी पार्टी वाले वहां गए थे हैं। अब वहां तो पहले यही नहीं तय हो रहा, संजय सिंह कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस जो है अखिलेश से लड़ रही, अखिलेश जो है इन दोनों लोगों से लड़ रहे हैं। पंजाब में फार्मा वाला पेपर ही लीक हो गया। चंद्रशेखर आजाद रावण धरने पे बैठे हैं, 25 तारीख को कल विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और कह रहे हैं कि अब बड़ा प्रदर्शन होगा। आप जब बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण तो जब यूजीसी लागू हुआ था तो यूजीसी के पक्ष में आंदोलन कर रहे थे। अब पिछवाड़ा लाल हो गया तो अब बता रहे हैं कि नहीं नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तुम तय करोगे, भीड़ तंत्र तय करेगा इस्तीफा दे, तुम तय करोगे? तब तू क्यों नहीं तय कर लिया था भाई? हम यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं छात्र नहीं हूं, मैं छात्र जीवन पार कर चुका हूं। हम छात्रों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन छात्रों में भी विभाजन कि सामान्य वर्ग का छात्र अलग रहेगा और अंबेडकरवादी और मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का छात्र अलग रहेगा। छात्रों में विभाजन कर दिया था तुमने। तब तो तुम रोज ऐसे बैनर लेके निकलते थे, तब तो धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारे लिए भगवान हो गए थे यूजीसी लाके हैं। आज जब पिछवाड़ा लाल हुआ नीट पेपर लीक में और अनशन करेंगे, पराठा खाते हुए अनशन होता है, 19 घंटे अनशन होता है। हम लोगों का आंदोलन तो 14 जनवरी से चल रहा है। आगे क्या रूपरेखा होगी आप लोगों के आंदोलन का? अगर सरकार यूजीसी पे कुछ नहीं बोलती, अभी तक ना कुछ बोली है, कोर्ट में मामला पड़ा। देखिए एक बात आपको बता दूं, हम लोगों का आंदोलन अब और बड़ा रूप लेगा, अब और बड़ा रूप लेगा, क्योंकि हमने ये देख लिया व्यवस्था। अब हमारे दिमाग में ये आ गया है कि किस तरीके से सरकारें झुकेंगी। सरकारें हाथ जोड़ने से नहीं झुक रही हैं, सरकारें अराजक होने पर झुक रही हैं। तो हम लोग भी अपनी व्यवस्था में लगेंगे। हम लोग देखिए, जब तक जीवित हूं तब तक यूजीसी को लेकर के, SC ST एक्ट को लेकर के और आरक्षण को लेकर मैं लड़ता रहूंगा। या तो सरकारें, या तो वो अम्बेडकरवादी, या तो वो कम्युनिस्ट, या तो वो आम आदमी पार्टी, या तो वो समान अधिकार की बात करे इस देश में। आज सारी पार्टियां समान अधिकार की बात करें। 80 वर्ष हो गए इस देश को, 80 वर्ष से आरक्षण के आग में झोंके हुए हो तुम लोग। समान अधिकार की बात क्यों नहीं करते हैं? हटा दीजिए मेरे नाम के आगे से। आज समान अधिकार की बात करिए, कल सवर्ण मोर्चा भंग कर देंगे। संदीप सिंह वादा कर रहे हैं, आज बात करिए आप। जातिगत व्यवस्थाओं, जो जातिगत व्यवस्था तुम लाए थे वही जातिगत व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी भी चलाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी हमारे SC बैकवर्ड का गठबंधन बना के चुनाव जीत रहा है, क्योंकि उनको कहना कि सत्ता किसी तरीके से ना छूटे हमारी, देश गर्त में जाए, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे राजधानी में हो रहा है संजय जी, पूरी दुनिया देख रही है, BBC कवर कर रहा है और पता नहीं कौन कौन कवर कर रहा है। ये देश आप नहीं झुकने दे रहे हैं। सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह थे, जिनसे हमने बातचीत की दिल्ली प्रदर्शन को लेकर, वहां पर हुए उपद्रव को लेकर, यूजीसी को लेकर, जिसको लेकर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और महिपाल सिंह मकराना जहां 600 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकालने, उसको लेकर भी बातचीत हुई। आगे क्या कुछ रूपरेखा होगा यूजीसी प्रदर्शन को लेकर, जो आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बात रखी। कैमरा से होगी सौरभ के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।